हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। हमारा जो इंस्टीट्यूट है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का इंस्टीट्यूट है, ये जोधपुर में है और इलाहाबाद में है। जो हमारा जोधपुर में इंस्टीट्यूट है उसका काफ़ी सारे कोर्सेज़ हम लेके आए हुए हैं। इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज़ कराते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, जिसके अंदर अभी मैं जो आपको जानकारी दे रही हूँ वो जानकारी मैं दे रही हूँ आपको DAT डिप्लोमा एक्यूप्रेशर थेरेपी। ये जो कोर्सेज हैं ना, ये जो डिप्लोमास हैं, ये काफ़ी कुछ हम वर्कशॉप के थ्रू देते हैं और ऑनलाइन भी दिया जाता है, रेगुलर बेसिस पे भी दिया जाता है। आप ये कहीं से भी आप ये हमारे इंस्टीट्यूट से इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में कि एक्यूप्रेशर क्या है, इसका अर्थ क्या है। एक्यू मीन्स सुई, नीडल, और प्रेशर मीन्स ऑल्सो प्रेशर, दबाव, सुई के द्वारा दबाव। अगर क्या है, प्राचीन काल में इसके इतिहास को जानेंगे। प्राचीन काल के अंदर क्या होता था कि जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते थे हमारे, अगर कहीं पे पेन होती थी, दर्द होती थी, तो वो उस पोर्शन को इस तरह हाथों से दबा देते थे। या कोई बच्चा गिर गया है, उसके हेड पे चोट लगी है, तो इस तरह से हल्की सी मसाज देते हैं, या हम्प हो गया तो इस तरह से प्रेस करते थे। तो ये होता था एक्यूप्रेशर। लेकिन हमारे इंडिया में इसको ज़्यादा डिटेल में उस टाइम पे किसी ने नहीं देखा, नोटिस नहीं किया, तो चाइना इसको ले गया और उसने इसका आविष्कार किया और ज़्यादा डिटेल में किया। तो चाइना में ये एक्यूपंक्चर के नाम से जाना जाता है। अब ये तो हो गया हमारा इतिहास जानना, जो बहुत ज़रूरी था डिप्लोमा के अंदर वो। फिर आगे आ जाता है एक्यूप्रेशर का विज्ञान, साइंस। क्या है ये कार्य प्रणाली, इसको किस तरह से कार्य किया जाता है, कहाँ स्थित हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, इनको कैसे चयन करना है। ये हमारे हैंड्स और फीट के अंदर, ये देखिए हथेली के अंदर और पैर के तलुओं के अंदर प्रतिबिंब पॉइंट्स होते हैं। इनको आप रिफ्लेक्सोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्स प्रतिबिंब बिंदुओं पर प्रेशर देके एक्यूप्रेशर को ठीक किया जाता है। इसके अंदर डिप्लोमा में सिखाएंगे कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके उपकरण हैं, जो इनका उपयोग कैसे किया जाता है। मीन्स कौन सी जगह पे कौन से उपकरण का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि कोई बीमारी या रोग, कोई दर्द ठीक होगा। उसके बाद आगे आ जाता है, जैसे मैंने बताया आपको, एक्यूप्रेशर की शाखा, ठीक है, ब्रांचेस आ जाती हैं। हम एक्यूप्रेशर को क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत कुछ आगे है सीखने को, जिस तरह से सुजोग थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, मेरिडियनोलॉजी, काफ़ी कुछ है, शियात्सु। ये सबको आप धीरे धीरे जानेंगे कि कौन से देश में ये किस नाम से जाना जाता है और किस तरह से उसका इलाज किया जाता है। हमें हाथों और पैरों के जो पॉइंट्स हैं ना, रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग ले लो या एक्यूप्रेशर में ले लो आप, उसके जो रिफ्लेक्स बिंदु हैं, जो हमारे प्रतिबिंब पॉइंट हैं, उनके ऊपर प्रेशर देकर, उनके ऊपर दबाव देकर रोगों का इलाज किया जाता है। दबाव इतना होना चाहिए जो पेशेंट, रोगी जो है, वो टॉलरेट कर सके। बहुत ज़्यादा तेज नहीं देना और बहुत हल्का भी नहीं देना। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ के अंगूठे से उस पर दबाव दे सकते हैं। ये सब बातें आप जानेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से दबाव देना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, रोग की जानकारी, किस रोग पे, किस ऑर्गन के ऊपर प्रेशर देना है, किस शरीर के भाग पे प्रेशर देना है, जिससे कि ये बीमारी ठीक होगी, कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। आप इसमें ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे।